बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वाज नॉट डिसाइडेड। मेरे पास जो कुछ नोट्स मिले सो आई डिसाइडेड टू मेक वीडियो ऑन इट। हमारे पास मेनली चीज़ स्टार्ट हो रही, बहुत ही सिंपल नोट्स हैं, बहुत ही सिंपल और बेसिक नोट्स हैं आपके पास। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? हमारे पास केमिस्ट्री क्या चीज़ है? सबको पता है दैट केमिस्ट्री इज़ द फील्ड ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एज वेल एज चेंजेस इट अंडरगोज, या इसमें जो जो चेंजेस आती हैं। आप केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। आपके पास जो मैटर है, मैटर में जो भी चीज़ आ रही है दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। उसकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहेंगे। उसकी कंपोजिशन हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, उसका बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड अ सेंट्रल साइंस बिकॉज इट कनेक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। आपके पास ये कुछ फील्ड्स जो है उसके बारे में बताया गया कि ये कनेक्ट कर रही है इनको आपस में। Then we have importance and scope of chemistry. Chemistry help us to understand the fundamental properties of matter such as its composition, structure and reactivity, ठीक है। इसमें मैं इतना कोई डिटेल नहीं दूंगी बिकॉज इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि आपके पास यहाँ पे क्या बात की जा रही है। नाउ केमिस्ट्री plays a critical role in developing new drugs, medicine to treat diseases. Obviously drug delivery हो गई है बहुत सी, और हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हो गई हैं जो केमिस्ट्री की मदद ले रही हैं, फार्मूलेस बना रही हैं और डिजीज़ेस को क्या कर रही हैं, ट्रीट कर रही हैं। केमिस्ट्री इज़ एसेंशियल इन क्रिएटिंग न्यू मटेरियल विद द नोवेल प्रॉपर्टीज़ such as lightweight and durable plastic, high performance fiber and advanced composite. आपके पास नैनो पार्टिकल्स, अगर किसी को पता हो, आपके पास जो नैनो कंपोजिट्स हैं, एडवांस कंपोजिट्स हैं, आपके पास जो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, दैट इज़ द मिरेकल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ केमिस्ट्री इज़ क्रूशल इन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात की गई है, ठीक है, कि हमारा इन्वायरमेंट जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और हम जो काम कर रहे हैं उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। केमिस्ट्री इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज सच एज बैटरीज, फ्यूल सेल्स, सोलर सेल्स। केमिस्ट डिजाइन न्यू मटेरियल एंड प्रोसेसेस दैट कैन स्टोर एंड कन्वर्ट एनर्जी मोर इफेक्टिवली। आपके पास ये जो सोलर प्लांट और ये सारी चीज़ें हैं, यही डिस्कस किया गया है कि हमारे पास कैसे बैटरीज और इन चीज़ों में वो किया गया। नाउ वी हैव मैटर। तो आपको बहुत ही बच्चों को भी पता है, बहुत ही सिंपल बात है, ये चीज़ बेसिक में आ जाती है कि व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास of resistance, can be perceived of directly by our senses. For example, book, pencil, pen, water, air, all the living beings etc. and the surroundings आप कह सकते हैं आपके घर में आसपास जो है। मैटर में सबसे पहले जो, अगर आपको डेफिनेशन इतनी बड़ी याद नहीं हो रही तो यू कैन से दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सिंपल सी बात है, जो चीज़ टचेबल है, जो चीज़ आपके सेंस, 5 सेंसेस में आती है, दैट इज़ मैटर. Generally matter is classified into 3 phases. That first one is solid. हमारे पास जो है first one solid चीज़ क्या है? Substance which have definite shape as well as maintain its volume as per its shape. Also they have least freedom of movement. Example sugar, iron, gold, wood etc. ठीक है। यहाँ पे बड़ी सिंपल बात है कि आपके पास 3 स्टेट ऑफ मैटर इनकी बात की है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। सॉलिड क्या चीज़ है? सॉलिड वही है जिसकी डेफिनेट शेप हो, वो एक जगह से दूसरी जगह इतना जल्दी मूव ना कर सके और उसके पार्टिकल्स जो है वो टाइटली बाउंड हो आपस में। आप शुगर कह सकते हैं, आप क्रिस्टल कह सकते हैं, आप किसी चीज़ का भी पार्टिकल कह सकते हैं, मीन्स कि आप कुछ भी कह सकते हैं जो सॉलिड स्टेट में आ रहा है। एंड देन वी हैव लिक्विड। ओके, लिक्विड हमारे पास है अ सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस, अ लिक्विड यहाँ पे आएगा। अ लिक्विड इज अ सब्सटेंस which generally possesses a shape of container but has fixed volume. Also liquid has the property to flow or to be poured. Example water, milk, oil, mercury, alcohol, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड जो है, बड़ी सिंपल बात है कि वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके लूजली बाउंड है पार्टिकल्स आपस में, ठीक है। तो ये कंटेनर की शेप ले सकता है, इसका फिक्स वॉल्यूम होगा और ये कंटेनर जिसमें डालोगे उसी की शेप ले लेगा। हालांकि सॉलिड किसी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप नहीं लेगा, ठीक है। तो इसकी फ्लो की प्रॉपर्टी है कि ये फ्लो करता है, या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में आप आसानी से उसे पोर कर सकते हो, डाल सकते हो। जो भी चीज़ लिक्विड में है
तो वो इस स्टेट ऑफ मैटर में आएगी, ठीक है। नाउ वी हैव गैस। गैस जो हमारे पास थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। सब्सटेंस वी डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनेट शेप। आपके पास जो चीज़ की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, ऑब्वियसली आप परफ्यूम वो करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो पूरे रूम में फैल जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे स्प्रे हुआ है। उसकी जो परफ्यूम की या स्प्रे की जो स्मेल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो उसके पार्टिकल्स में कोई बाउंड नहीं है आपस में, या उनमें कोई भी इतनी अट्रैक्शन नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कर सकते हैं। उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, वो एक पार्टिकल यहाँ, दो पार्टिकल कहीं और। तो ये जो है ना, और ये गैस जो है, ये अगर आप कंटेनर किसी चीज़ में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये उसकी पूरी स्पेस ले लेगा। ये नहीं है कि लिक्विड की तरह जो है वो थोड़ी स्पेस ले और सॉलिड की तरह उससे थोड़ी स्पेस ले। अब लिक्विड तो बिल्कुल पोर हो जाता है, उसी की शेप में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड नहीं होता, लेकिन गैस पूरा कवर करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास डायग्राम है। नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग एट द बल्क और मैक्रोस्कोपिक लेवल। आप बड़े लेवल पे देखें तो हमारे पास मैटर दो कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट वन इज मिक्सचर, सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंसेस। दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज शोन बिलो। आपके पास जो मैटर है उसको किया गया है, एक प्योर में आ गया, एक मिक्सचर में आ गया। सो प्योर में अगर देखते हैं तो एलिमेंट जो होता है वो प्योर होता है और कंपाउंड जो है वो भी प्योर होता है, लेकिन मिक्सचर में एक होमोजीनियस आ जाता है, हेट्रोजीनियस। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा, मिक्सचर का भी बड़ा लंबा टॉपिक है, एलिमेंट कंपाउंड भी, ठीक है। थोड़ा बहुत इनको देखते हैं। मिक्सचर क्या चीज़ है? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन एनी रेशो। तो आपके पास मिक्सचर का कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होगा। मिक्सचर का मतलब ये है कुछ भी डाल दो, कुछ भी मिक्स कर दो। तो हमारे पास मेनली मिक्सचर में आपके पास दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जिसके फेज सेम होगा, मीन्स के गैसेस में गैसेस मिक्स हैं, लिक्विड में लिक्विड मिक्स है, सॉलिड में सॉलिड मिक्स है। लेकिन हेट्रोजीनियस का ये मतलब होगा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जिनके फेज डिफरेंट हैं। सॉलिड में लिक्विड मिक्स कर लो, लिक्विड में गैस मिक्स कर लो, सो दैट इज हेट्रोजीनियस है। अच्छा, अब आपके पास जो है होमोजीनियस का वो करते हैं ये, ठीक है। होमोजीनियस का अब आपके पास आ गया, दैट इज टू सब्सटेंसेस। यहाँ पे ये, हाँ ये देखें, होमोजीनियस में हमारे पास टू सब्सटेंस आर मिक्स टू फॉर्म अ मिक्सचर सच दैट there exists one single uniform phase. Example, composition of a substance present in uniform sugar solution and air are thus the example of homogeneous mixture. Obviously आपके पास जो है कोई चीज़ होमोजीनियस है, मैंने शुगर को मिक्स किया है एक वाटर में, तो ऑब्वियसली उसके बाद मुझे सॉलिड पार्टिकल्स नज़र ही नहीं आए शुगर के। वो क्या हो गए, वो डिज़ोल्व हो गए, वो पानी में मिल गए और हमारे पास फेज सेम हो गया, सो दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। आप एयर देखें, एयर के पार्टिकल्स भी सेम है, मीन्स के जितनी भी गैसेस हैं वो सारी गैसेस फेज में है, तो आपके पास ये होमोजीनियस में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाए हेट्रोजीनियस में आ जाते हैं, टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड विच रिजल्ट इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर सस्पेंशन मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, सपोज सॉल्ट एंड शुगर। ऑब्वियसली आपके पास फेस अलग होगा, कंपोजिशन अलग होगी। कैसे होगी? मैं अगर शुगर लेती हूँ और मैं अगर सॉल्ट लेती हूँ तो मेरे पास क्या है, डिफरेंट आ गया है, मीन्स के सॉलिड आ गया है, लेकिन मेरे पास वो एक फेज में नहीं आ रहा, वो डिजॉल्व नहीं आ रहा, वो अलग अलग मुझे नज़र आ रहे हैं, सो दैट इज़ हेट्रोजीनियस, ठीक है। यहाँ पे फिर अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और बात की है कि आपके पास फेज चेंज नहीं होगा। एक चीज़ है कि आपके पास कंपोजिशन भी वो नहीं होगी। अगर लेट सपोज आप सॉल्ट एंड शुगर इज इन सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, लेकिन मैं इसे होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए नहीं कह सकती, ठीक है, मैं मुझे सॉल्ट और शुगर अलग अलग नज़र आएगा, ठीक है। लेट सपोज अगर सॉल्ट और शुगर बिल्कुल एक ही उसमें आ जाते, हालत में आ जाते, उनकी कंपोजिशन सेम हो जाती, तो मैं कह सकती थी कि यस दिस इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। नोट, अब एनी डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फेज, ठीक है। फेज की भी आपके पास जो है ये डेफिनेशन दी गई है, वो आपके पास पोर्शन जो सेम हो थ्रू आउट हमारे पास मैटर का, तो
दैट इज़ कॉल्ड फेस। तो आगे प्योर सब्सटेंस इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लंबी हो गई है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।